तो इस जाती हुई ठंड को मैं कर रही हूँ बाय बाय कुछ इस तरीके से। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, विंटर्स तो जा रहे हैं और साथ ही विंटर्स में जो हमारे फ्लावर्स होते हैं वो भी, इनका सीज़न जब ख़त्म हो जाएगा तो ये भी धीरे धीरे इनका भी एक टाइम होता है। तो मुझे लगता है कि इनको कितना देख लूँ। तो अब विंटर्स का सब सीज़न ख़त्म हो रहा है, तो अब सबसे पहला मेरा काम यही है कि मैं अपने सारे वूलन्स को इकट्ठा कर लूँ और इनको अब पैक कर दूँ आने वाले 9-10 मंथ के लिए। तो इनको फ़ोल्ड करके मैं अलग अलग ऑर्गेनाइज़र में रखूँगी और साथ ही साथ समर्स के क्लॉथ के लिए जगह भी बनाऊँगी। तो आज मैं आपको 15 नए तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना बताऊँगी, वो भी बिना किसी ऑर्गेनाइज़र को खरीदे हुए। जी हाँ, कुछ इसमें मेरे जो DIY वीडियोज़ हैं आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, मैं लिंक भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और कुछ तो आप क्विक DIY कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। तो देखिए, मैं जब ऑर्गेनाइज़ करती हूँ अपने कपड़ों को रखने का मेरा एक सिंपल तरीका है। जब भी वूलेंस हो या फिर कोई भी क्लॉथ हो, मैं उनको हमेशा उल्टा तह करके ही लगाती हूँ। इससे फ़ायदा ये रहता है कि ये गंदे नहीं होंगे और इनमें आपस में रगड़ भी नहीं लगेगी। जैसे कपड़े रगड़ जाते हैं या फिर क्योंकि आप रख लेते हो बहुत दिनों के लिए, आप जैसे विंटर के क्लॉथ होते हैं खास करके, तो आप उनको जल्दी जल्दी तो नहीं निकालते, जब इनका सीज़न होगा आप तभी निकालते हो। आप इस तरह से फ़ोल्ड कर लें और बहुत सिंपल तरीका है, बस इस तरह से फ़ोल्ड करके मैं इनको रख देती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख लूँगी। जैकेट्स के अलावा मैंने अभी शॉल को भी फ़ोल्ड कर दिया है, तो सबसे पहले मैं इसको रखूँगी और इसके लिए जो मेरा पहला आइडिया है और जो हम सबके पास होता है। तो देखिए, जब हम शॉपिंग करते हैं तो इस तरह के बड़े-बड़े उनमें थैले मिल ही जाते हैं। तो मैं इनको फेंकती नहीं हूँ, मैं इनको सँभाल के रखती हूँ और अपने सारे शॉल्स एक तरफ, मतलब एक जगह पे ही रखूँगी। तो इसे जब निकालूँगी तो मुझे ढूँढने में भी आसानी रहेगी और मुझे पता रहेगा कि हाँ, मेरे सारे शॉल्स इसी में ही हैं। तो इस तरह के बड़े-बड़े शॉपिंग बैग्स में आप अपना सामान स्टोर कर सकते हो। सिर्फ शॉल ही नहीं, आप बहुत कुछ रख सकते हैं, आपको जो भी रखना है। और इसको बेटर करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप इसमें आपने जो भी कपड़े रखे हैं, आप इसके टॉप पर लिख लीजिए स्केच पेन से या किसी भी चीज़ से, ताकि आपको ओपन करने की भी ज़रूरत ना पड़े। आपको जब भी ढूँढना हो, आप बस इसमें नाम इसमें पढ़ लेंगे तो आपको आपका समय ही बचेगा और कपड़े भी मैस नहीं होंगे। तो ये था मेरा पहला आइडिया। इसके बाद जो नेक्स्ट मेरा आइडिया है, ये है बड़ा सा स्टोरेज बैग और इसमें मैं अपने सारे जैकेट्स रखूँगी और बच्चों की जैकेट्स भी मैं इसी में ही रखूँगी। तो देखिए, जिस तरह से फ़ोल्ड करा है उसमें बहुत ही कम स्पेस लेता है और इस तरह से कई सारे कपड़े इसमें आ जाएंगे। तो ये कोई DIY भी नहीं है और ना ही मैंने परचेज़ करा है। लेकिन जब शॉपिंग करते हैं ना हम साड़ियों की, जैसे वेडिंग सीज़न में, तो इस तरह के बड़े बड़े बैग्स आपको मिलते हैं, आई गेस यस। तो आप इसको फेंकिए नहीं, आराम से अपने हैवी क्लॉथ इसमें रख सकते हैं। तो देखिए, विंटर्स के क्लोथ्स को स्टोर करने के साथ ही साथ मैं अपनी वार्डरोब को भी ठीक कर रही हूँ। तो देखिए, अभी मैं आपको अपने ये जो साड़ी के साथ जो हम पेटीकोट पहनते हैं, इनको भी फिर से अरेंज कर रहे हैं और इस तरह से मैं फ़ोल्ड करती हूँ। तो इस तरह से जब मैं फ़ोल्ड करूँगी तो साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये भी बहुत कम स्पेस लेंगे इस तरीके से फ़ोल्ड करने से। आप लंबा-लंबा रखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं, लेकिन मैं जिस तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ, इस तरह से आपका स्पेस भी बहुत कम लेंगे। और मेरा जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र है, जिसमें अब मैं अपने सारे पेटीकोट रखती हूँ, ये एकदम ट्रांसपेरेंट है और इसको भी मैंने बनाया था, लेकिन मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि ये बहुत पहले मैंने बनाया था और मेरे पास इसका कोई वीडियो नहीं है। अगर आप डिमांड करेंगे, आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे तो मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। तो देखिए, इस तरह से मैं फ़ोल्ड करती हूँ अपने पेटीकोट्स को और मैं इनको इस तरीके से इसमें अरेंज करती हूँ। तो देखिए, ये है मेरा ऑर्गेनाइज़र जिसको मैंने बनाया था और इस तरीके से देखिए, कलर कॉम्बिनेशन देखिएगा आप, तो अगर ब्लू हैं तो ब्लू के टोन्स ही हैं इसमें, और अगर रेड है तो रेड डार्क है तो पहले डार्क है फिर पिंक है। तो इस तरीके से मैं सारे इसमें अरेंज करके रखे हैं, तो ढूँढने में दिक्कत नहीं होती और आपके आँखों को जब आप ढूँढेंगे ना, आपको दिखेगा सामने। तो ये एक फ़ायदा रहता है इस तरीके से अरेंज करने का कपड़ों को। तो पूरा ट्रांसपेरेंट है और काफ़ी टाइम हो चुका है।
थोड़ा थोड़ा ख़राब भी हो रहा है, लेकिन अभी चलेगा। तो देखिए अभी भी कितना स्पेस इसमें बाकी है, तो बाकी जो भी है वो भी इसमें मैं रख लूँगी पेटीकोट। तो इस तरीके से साटिन वाले पेटीकोट मैंने आगे लगा रखे हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी स्लिप हो जाती है, इसलिए मैंने इसको आगे की तरफ रखे हैं। और बाकी डार्क कलर्स इस तरीके से, इधर येलो है फिर ब्लू, इस तरीके से पूरा अरेंज करके रखा हुआ है। तो देखिए सारे पेटीकोट कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो चुके हैं और अब मैं इनको रखने जा रही हूँ। और इसके अलावा मेरे पास एक और मैंने ऐसा ही बैग बनाया था और उसमें मैं अपनी सारी कुर्तियाँ रखती हूँ। तो मैं इनको रखती हूँ, फिर अब मैं आपको नेक्स्ट आइडिया दिखाती हूँ अपना। इसके बाद बारी आती है लेगिंग्स की, जिसको हम हर सीज़न में पहनते हैं, विंटर्स हो चाहे समर्स हो या फिर रेनी सीज़न, किसी भी सीज़न में इसको पहनते हैं, बहुत ही कन्वीनियंट लगता है। और इसको मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करती हूँ, जैसे टी शर्ट को हम लोग फ़ोल्ड करते हैं, बस रफली इस तरीके से मुझे इसको फ़ोल्ड करना है। और ये देखिए ये हो गया एक फ़ोल्ड। तो जैसे मैंने पेटीकोट को करा था वैसे इसको भी फ़ोल्ड करके इसको खड़े खड़े मतलब लंबे लंबे रखूँगी और इसमें इस तरह से अरेंज कर दूँगी। तो मेरे अरेंज करने का तरीका सेम वही है कि अगर डार्क कलर्स है तो डार्क, लाइट है तो लाइट, ठीक है। ऑरेंज के शेड्स हैं तो ऑरेंज के शेड्स रखेंगे, रेड हैं तो रेड के शेड्स। और ये जो आप मेरा डीआईवाई देख रहे हैं, ये कोई डीआईवाई नहीं है, ये सिंपल साड़ी के बॉक्स हैं, तो या शर्ट के बॉक्स कह सकते हो आप। इसमें इस तरह से अरेंज कर सकते हो, तो आपको कोई भी नया ऑर्गेनाइज़र खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए कितने अच्छे से इसमें फिट हो जा रहा है, फिर भी बहुत स्पेस बचा है। तो इस तरह से आप रख लेंगे तो देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। और आप चाहो तो इसमें इसको कवर कर सकते हैं किसी भी पेपर से या फिर किसी कपड़े से, तो और भी सुंदर लगेगा। लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ये मेरे लिए ऐसे ही अच्छा है। इसके बाद मैं अपने ब्लाउज़ को फ़ोल्ड करके इन ब्लाउज़ ऑर्गेनाइज़र में रख लूँगी। और ये भी मेरा डीआईवाई है और इसके वीडियोज़ भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, मैं लिंक डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए तीनों तीनों अलग-अलग हैं और अलग इन द सेंस कि मैं जिसमें बहुत थोड़े वर्क वाले हैं वो एक तरफ रखती हूँ और जो प्लेन ब्लाउज़ हैं उनको एक तरफ रखती हूँ। तो इस तरह से इनको अरेंज कर दूँगी। इसके बाद मेरा नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र है ये हैंगिंग साड़ी कवर, और इसको मैंने साड़ी से ही बनाया है। और ये टिश्यू की साड़ी है तो थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट सी है और इसमें आपको साड़ियाँ दिख भी जाएंगी। और इसकी लेंथ की मैं बात करूँ तो देखिए मैं साड़ी इसी तरह से फ़ोल्ड करती हूँ, मेरी जो अलमारी है उसमें लेंथी कपड़े रखने के लिए जगह थोड़ी सी कम है, तो मैं 4 फोल्ड में इस तरह से हैंग करती हूँ। तो इसकी लेंथ के हिसाब से मैंने इसको बनाया है। तो देखिए अगर आपके पास साड़ी हो टिश्यू की तो इस तरह के कवर ज़रूर बनाइए, और ये ट्रांसपेरेंट रहेंगे और बहुत सिक्योर भी रहेंगे और आपकी साड़ियाँ दिखेंगी भी और सिक्योर भी रहेंगी। और सबसे बड़ी बात, सब कुछ ज़ीरो कॉस्ट में, मतलब कुछ भी खर्च भी नहीं हुआ और आपके पास एक बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी है। तो उसको ज़रूर ट्राई करिएगा और बनाएं तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो अब मैं आपको अपना दिखाती हूँ नेक्स्ट आइडिया। और ये है मेरा नेक्स्ट आइडिया, और इसको भी मैंने हैंगिंग कवर के तौर पे ही बनाया है। और इसमें मैं साड़ी के अलावा सूट्स भी आप इसमें हैंग कर सकते हो या फिर कुछ भी शर्ट वगैरह कुछ भी हैंग कर सकते हो। और देखिए पहले वाले मेरे आइडिया में तो आगे से ओपन था, ठीक है, लेकिन इसमें ये इस तरह से ऊपर कट है, ये उसमें भी था लेकिन इसमें नीचे से आप ओपन करेंगे, ठीक है। तो और ये लेंथ ही भी है, इसमें मैंने लेंथ ज़्यादा रखी है और ये सेम फैब्रिक है, उसी साड़ी से बना है। तो देखिए कोई कट नहीं, कहीं कुछ भी नहीं, बस आपको लेंथ ही इस तरह से रखना है। ऊपर से राउंड हल्का सा शेप दे दिया और आपका, मुझे लगता है सिर्फ 5 मिनट में आपका एक ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाएगा। तो बहुत ही चीप, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप अपना ऑर्गेनाइज़र बना सकते हो। इसके अलावा आप अपनी पुरानी साड़ियों से जो कॉटन या टिश्यू की होती हैं, आप उनसे साड़ी कवर भी बना सकते हो। तो देखिए ये मेरी एक हैवी सी साड़ी है जिसको मैं अपनी साड़ी कवर में रखूँगी, और इसको भी मैंने बनाया है पुरानी साड़ियों से। तो ये मेरा बहुत अच्छा वीडियो है और आप सबने बहुत पसंद करा है। इसमें मैंने एक साड़ी से कम 13 या 14 कवर बनाए होंगे, और कुछ भी इसमें, मतलब यहाँ तक कि मैंने इसमें लेस भी नहीं लगाई है, उसके बॉर्डर को ही अच्छे से यूज़ करा है। तो सिर्फ चेन का खर्च आया था बस, और कुछ भी नहीं। तो जब आप इस तरह की चीज़ें बनाते हैं तो आप होलसेल में ले सकते हैं, तो बहुत ही सस्ता आपको पड़ेगा। तो देखिए ये मेरी टिश्यू की साड़ी है और देखिए कितना सिंपल, जो उसके पल्लू वाले पोर्शन में जो एम्ब्रॉयडरी होती है ना, तो ये वो वाला हिस्सा है। कुछ साड़ियों में आया है, सॉरी कुछ कवर्स में ये वर्क आया है और बाकी सब में प्लेन है। तो जो बॉर्डर वाला हिस्सा है ये पूरे उसमें लेस का वर्क की तरह से काम हुआ है इसमें, ठीक है। तो देखिए इस तरह से मैं अपनी पूरी साड़ियों को इसमें सिक्योर कर चुकी हूँ। और इसमें मैं चाहूँ तो पेटीकोट भी रख सकती हूँ, जैसे कि जो नई जो साड़ियाँ होती हैं हमारी, इसको आप जब पेटीकोट इसके संग रख देंगे तो आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसी का सेम रहता है, तो आपका समय भी बचता है और वो नए का नया ही रहता है। तो आप चाहो तो इसमें ब्लाउज भी रख सकते हैं या फिर आप ब्लाउज को अलग भी रख सकते हो।
यहाँ पर मैंने अपनी सारी साड़ियों को इस वाले ऑर्गेनाइज़र में रख लिया है और इनके साथ पेटीकोट को भी रख लिया है। और इनको मैं अलमारी में नहीं रखूँगी, इनको मैं रखती हूँ अलग जगह पर। और इसके लिए मैंने अपना ट्रंक यूज़ करती हूँ। मेरे पास छोटा सा ट्रंक है, उसमें मैं अपनी सिर्फ साड़ियाँ रखती हूँ। और आप देखेंगे कि उस पर सिर्फ यही साड़ी वाले ऑर्गेनाइज़र है जिनको मैंने एक साड़ी से बनाया है। तो ये देखिए, ये मेरे सारे साड़ी कवर्स हैं जो एक साड़ी से ही बने हैं। और देखिए इसको पूरे ट्रंक में रखा है, तो इसमें सिर्फ साड़ियाँ हैं, तो कुछ और एक्स्ट्रा ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। आप चाहो तो इसमें ऊपर लिख भी सकते हैं या फिर कोई भी स्लिप लगा करके रख लीजिए, तो और भी आसानी रहेगी आपको ढूंढने में। इनके अलावा जितने भी पैडेड ब्लाउजेज़ होते हैं उनको मैं एक के ऊपर एक इस तरह से सिक्योर करके रखती हूँ ताकि उनके शेप्स ना ख़राब हों, और उनको मैं अलग ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इसको इस तरह से सेट कर लें ताकि इनके पैड्स ख़राब ना हो। अब आप इनकी स्लीव्स को फ़ोल्ड कर दें एक तरफ से, और उसके बाद आप किसी भी ऑर्गेनाइज़र में इसको रख सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना एक ऑर्गेनाइज़र यूज़ करूँगी जिसको मैंने DIY किया था और आप लोगों से शेयर भी किया था। तो देखिए, ये है मेरा इस तरह का ऑर्गेनाइज़र। इसमें इस तरह से फ़ोल्ड करा जा सकता है और ये बहुत ही सिंपल सा है। और इसमें 2 साइड में पॉकेट्स भी हैं, आप इनके अलावा और भी कुछ रख सकते हो। और आप इसमें ब्लाउज़ के अलावा शर्ट, साड़ी, सूट कुछ भी रख सकते हैं, और ये बहुत ही सिक्योर रहता है और ये पूरी तरह से कवर रहता है। तो देखिए, मैं इसमें अपने ब्लाउज़ रख रही हूँ और इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर दूँगी। तो इसमें वेलक्रो टेप लगा हुआ है और उससे कपड़े ख़राब भी नहीं रहते हैं। और जिनको ज़िप लगाने का टेंशन रहता है या फिर जिनको लगता है कि वो ज़िप नहीं लगा पाएँगे, वो ये वाला ऑर्गेनाइज़र आराम से बना सकते हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसमें आप ना फ़ाइल वगैरह भी रख सकते हैं, ट्राउज़र भी रख सकते हैं, शर्ट भी रख सकते हैं, मतलब मल्टीपर्पज़ तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये है मेरा सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज़र और इसको मैंने बनाया था कुर्तियों से। जी हाँ, इसको मैंने कुर्तियों से बनाया और ये एकदम फ़ोल्डिंग वाला बैग है। आप इसमें देखिए, इस तरह से बहुत हार्ड है और इसमें मैंने इसके अंदर कार्डबोर्ड लगाया हुआ है, मतलब स्टिच करा था कार्डबोर्ड के साथ। और ये फ़ोल्ड हो जाता है। और ये देखिए, और इसको जब आप फैलाएँगे ना, तो इसमें ये जो कट है, इससे आपको आराम से कपड़े देखेंगे कि इसमें कौन से कलर के आपके कपड़े हैं, और यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हो। और दूसरी चीज़, जिस तरह से मैं कपड़ों को फ़ोल्ड करती हूँ, तो इसमें ना आराम से 2 लेयर में आराम से कपड़े आ जाएँगे। तो ये था मेरा सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज़र और इसको बनाया था मैंने कुर्तियों से। और इस ऑर्गेनाइज़र को यूज़ करते हुए भी मुझे लगभग 3 साल हो चुके हैं। कहीं-कहीं पे भी कपड़ा थोड़ा-सा फट-सा गया है, लेकिन फिर भी अभी ये अच्छे से यूज़ हो सकता है। इसमें हैंडल भी है और काफ़ी मज़बूत है। और सिक्योरनेस देने के लिए आप नीचे इसमें कार्डबोर्ड रख सकते हैं, फ़ोल्ड करके फैब्रिक को, तो ये और मज़बूत हो जाएगा। फिर भी ये बहुत मज़बूत है। और इसमें मैं अपने हस्बैंड के सारे कपड़े रखती हूँ। इसमें शर्ट, ट्राउज़र, जीन्स वगैरह सब कुछ इसमें ही रखती हूँ, तो ढूँढने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अगर आपके पास कोई भी कुर्ती है तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र ज़रूर बनाइए। इसमें आप अपने सारे कपड़े रख सकते हो और ये काफ़ी यूज़फुल है। तो चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसमें कैसे कपड़े अरेंज करती हूँ। तो यहाँ पर एक तरफ मैं सारी शर्ट रख रही हूँ, एक तरफ टी-शर्ट और एक तरफ ट्राउज़र। तो इसी में ही मैं सारी चीज़ें अरेंज कर दूँगी कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए, मेरा ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र एकदम रेडी है। इसमें कपड़े पूरे अरेंज हो चुके हैं और अभी भी देखिए बहुत स्पेस है। अगर आप इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे तो एक लेयर में और भी आ जाएगी। तो इसमें टी-शर्ट, ट्राउज़र सब कुछ आ चुका है, शर्ट भी आ चुकी हैं। फिर भी इधर से स्पेस बचा है, तो इधर भी मैं अगर चाहूँ तो जीन्स को फ़ोल्ड करके रख सकती हूँ। तो एक ऑर्गेनाइज़र में सारे कपड़े आ गए हैं, तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। तो ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और ये है मेरा नेक्स्ट आइडिया। और इस ऑर्गेनाइज़र को मैंने बनाया था अपनी पुरानी शलवार से और इसमें यूज़ किया था कैनवास। इसके दोनों साइड में देखिए मैंने हैंडल लगाए हुए हैं और आप इसको मिनी सूटकेस भी कह सकते हो। काफ़ी मजबूत है और काफ़ी स्पेस है इसमें। मैं इसमें अपनी बेटी के कपड़े रखती हूँ, लहंगा या फिर हैवी ड्रेसेस जो भी होती हैं। तो देखिए बहुत स्पेस है इसमें और काफ़ी मजबूत है। तो
इस वाले वीडियो को भी ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही सिंपल है, देखिए कुछ भी नहीं लगा। दोनों साइड में मैंने जो फैब्रिक यूज़ करे हैं वो पूरे के पूरे सिर्फ शलवार के ही हैं, लाइनिंग भी शलवार की ही यूज़ करी है और सिर्फ एक कैनवस यूज़ करा है। इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र है ये है स्पेशली लहंगे के लिए, क्योंकि लहंगे में जो बॉर्डर्स होते हैं ना वो फोल्ड नहीं होते हैं सही से, और इसलिए मैंने इसको हाफ सर्कल में बनाया ताकि इसमें आराम से आ सकें। और छोटी छोटी 2 पॉकेट भी बनाई है ताकि बिंदी ज्वेलरी वगैरह इसमें आराम से आ सकें। तो जब कभी मुझे वेडिंग की पैकिंग करनी होती है किसी फंक्शन के लिए तो मैं इसी में ही रख लेती हूँ और मेरी पूरी तैयारी हो जाती है। और कपड़ों को स्टोर करने का ये है मेरा नेक्स्ट आइडिया। ये हम सबके पास होते ही होते हैं, क्योंकि इसमें आते हैं सूट्स, और सूट्स के लिए जब आप ख़रीदेंगे तो इस तरह के आपको बैग मिलेंगे ही। तो देखिए बहुत सारे ना जब हम इसको स्टोर कर लेते हैं अपने सूट्स को तो इस तरह के बहुत सारे एक्स्ट्रा बच जाते हैं हमारे पास। आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें अपने आराम से जो विंटर्स के शॉल्स होते हैं या फिर ब्लैंकेट्स हैं आप इसमें आराम से रख सकते हैं, और ये बहुत अच्छे से फोल्ड भी हो जाता है। आप देखिए इसमें लंबे लंबे बिछा लीजिए और इसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। मैं आपको एक छोटा सा कुछ आइडिया देती हूँ कि इसको कैसे फोल्ड करके रख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको टॉवल रख के दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया लग सके कि कितना स्पेस होता है इसमें। आप अगर लेंथ में बिछाएंगे तो भी इसमें आराम से आ जाएगा, और इस तरफ से मैंने देखिए फोल्ड कर दिया है और इसको इस तरफ से आप रख सकते हो। तो क्विल्ट है या फिर ब्लैंकेट कुछ भी आप इसमें रख सकते हो, और अंडर बेड जो स्टोरेज होता है हमारा उसमें आराम से ये आ जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र है वो है सबसे बेस्ट। जी हाँ, ये है पिलो कवर, और ये हम सबके घर में होता है, और अगर पुराना हो जाए तो इसको फेंकेगा नहीं, क्योंकि ये बड़े काम की चीज़ है। इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, साड़ी, सूट, लहंगा, इवन आप अपने पिलो कवर्स के साथ साथ बेडशीट वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए कॉटन होता है सबसे बेस्ट रहता है, आपके कपड़ों को संभाल के रखेगा और लॉन्ग टाइम तक संभाल के रखेगा। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र है जिसमें कुछ भी आपको कटिंग स्टिचिंग कुछ भी नहीं करना है, बस एकदम पूरा ये रेडी है, बस आपको यूज़ करना है इसको। इसके बाद है मेरा लास्ट एक स्मार्ट सा आइडिया। तो जिनको अगर स्टिचिंग नहीं आती है तो देखिए उनको थोड़ा सा लगता है कि स्टिचिंग कैसे करें, तो देखिए इस तरह के थैले में आप कपड़े स्टोर तो करते ही होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ उनको आप कैसे हैंगिंग स्टोरेज या फिर हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र भी कैसे आप बना सकते हो। आपको क्या करना है, इसको बस इसके जो ऊपर ये हैंडल होते हैं ना इनको कट करना है, और इसको कट करने के बाद इस तरह से हाफ में फोल्ड कर देंगे। सेंटर पे इस तरफ से ऐसे पकड़ लेंगे, और अब ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना यहाँ पर हमको थोड़ा सा कट लगाना है, बस हल्का सा, ताकि हमारे कपड़ों के जो हैंगर होते हैं इसके अंदर आ सके। बस सिंपल आपका ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी है। अब आपको इसमें क्या करना है, कुछ भी जो आप हैंग करते हैं, साड़ी, सूट या फिर शर्ट, कुछ भी आप इसमें इस तरह से हैंग कर सकते हैं। ये देखिए इसमें मैं आपको अपनी साड़ी रख के दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया लग सके कि किस तरह से हैंग होगा। ये देखिए ये गंदा भी नहीं होगा, सबसे बड़ी बात 0 कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र है, आपका कुछ भी पैसा नहीं लग रहा है। तो आप अपनी पूरी वार्डरोब को इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। तो देखिए मैंने तो इस तरह से अपनी पूरी वार्डरोब को एकदम क्लीन कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया है, और विंटर्स के क्लोथ को भी रख दिया है। तो बिना कुछ खरीदे सब कुछ मैंने बनाया है, या फिर कुछ इस तरह से क्विक DIY करे हैं। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, और इनमें से कोई भी आइडिया आपको अगर अच्छा लगा हो ना तो उसको ज़रूर ट्राई करिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।